इंश्योरेंस कंपनियों की बात करते हैं, राजीव शिवदास जी का सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनियों में जो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई बजट में, तो इस सबसे एक तुरंत असर देखने को मिला। जितनी इंश्योरेंस कंपनियाँ लिस्टेड हैं, उन सबके भाव ऊपर गए। लेकिन फिर बाद में बाज़ार बंद होते-होते या कहें कि जब घोषणा हुई इनकम टैक्स वाली, उसके बाद वो उत्साह ठंडा पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? ना भाई राजीव शिवदास जी आपने शायद ठीक से नहीं देखा। हालत खराब हो गई थी, खासकर लाइफ इंश्योरेंस वालों की। 6-7% तो सीधा डाउन हो गए थे। ऐसा लगा कि अब न्यू रेजिम में किसी को पॉलिसी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगा तो। यही सब मौका होता है फ़ायदा उठाने का। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, मुझे खरीदना भी है तो मुझे सब अकाउंट रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें बनाना पड़ेगा, उनको भेजना पड़ेगा। मैं तो 6 से 7-7% सब खरीद लेता। देखिए, समझ के क्या प्रॉब्लम है इसको बताता हूँ। बहुत ही ना मायोपिक व्यू ले लिया लोगों ने वहाँ पे कि अब आपका न्यू टैक्स रेजिम में तो कुछ आपको मिलना नहीं है। अब 12-12 लाख तक आपको लेकिन लगना एक नहीं बात है टैक्स। बताइए, हर हर हाँ, 4 में से 3 आदमी पहले ही न्यू टैक्स रेजिम में जा चुका था, 4 में से 1 ही आदमी बचा हुआ था न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम में। मतलब जो एटीसी के फ़ायदे के लिए मतलब थोड़ा-सा कोई पॉलिसी खरीद रहा था। तो और वैसे भी उसकी लिमिट कितनी है? मतलब एटीसी की लिमिट 1.5 लाख रुपए की है। मतलब क्या इंडस्ट्री उसी एक एटीसी के भरोसे चल रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ राजीव जी, यही सोच का फ़र्क है। मेरा अगर 1 दिन का समय मिला होता जिस अकाउंट नए अकाउंट आए हैं, कैश पड़ा हुआ है, मैं सब जाके खरीद लूँ। मुझे तो 6% का सीधा फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पे। यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत मायोपिक व्यू होता है। बजट में इतनी जल्दी लेकिन क्या है ट्रेडिंग के पोज़ीशन होते हैं, एफ-एंड-ओ के पोज़ीशन होते हैं, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इन सब में, तो वो तो कटेंगे ही, तो उनका भी थोड़ा असर रहता है। मुझे आप पूछेंगे तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस की जो कीमत है ना, वो तो हमने कोविड के बाद समझी है। उसके पहले तो हम समझते ही नहीं थे। कोई भी इंश्योरेंस बेचने वाला आता था तो आपको टैक्स बचाने के लिए ही बेचने जाता था। जान बचाने के लिए जान जाने के बाद परिवार बचाने का थोड़ी ज्ञान देता था। वो तो उसके बाद समझ में आई। लाइफ इंश्योरेंस मुझे लगता है बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है और काफ़ी अभी अभी तो मुझे लगता है मेनली आपका अर्बन एरियाज़ ही पेनिट्रेटेड है। सेमी अर्बन और रूरल तो भूल ही जाइए। अर्बन में भी बहुत चीज़ नहीं, कोई प्रेफ़रेंस उतना नहीं देता है। बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएँगे। कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भी आएँगे कि जो बैंक्स होंगे अपने कस्टमर्स के लिए कुछ फ़ोकस प्रोडक्ट भी लगाएँगे बिकॉज़ कस्टमर रिटेंशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जाएगा बिकॉज़ उनका क्रेडिट डिपॉज़िट रेशियो जो है वो भी हिला हुआ है। तो बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आने चाहिए और पेनिट्रेशन लेवल बहुत लो है। लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी वेदर लाइफ़ और नॉन लाइफ़ जो लाइफ़, नॉन लाइफ़, हेल्थ ये सब जो है ये आप एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स के हिसाब से देखेंगे और कभी भी 10% गिरता है तो उसमें धीरे-धीरे खरीदारी करेंगे, आपको आने वाले समय में बड़ा फ़ायदा देके ही रहेगा। आपका लाइफ़, नॉन लाइफ़ हेल्थ पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस कंपनी ये सब में। लेकिन छोटा-सा जो कल जैसा काम हुआ, वो मेरे ख़्याल से मेरे दिमाग का काम हो गया है। यहाँ से इनका लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छा है। इन सब कंपनीज़ को कभी चलते में नहीं लेना चाहिए। अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1 क्वार्टर का रिज़ल्ट इतना खराब। आई आपको लाइफ इंश्योरेंस में आप जाके देख लें, एसबीआई रीच के लिए फेमस है, एचडीएफसी लाइफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसका तरी ये सबसे हाइली वोलेटाइल है ही, इसका नेचर ही वही है, आप क्वार्टरली रिजल्ट भी इसका जाके देखिए। तो अगर उस रिजल्ट के कारण खराब हुआ, मेरा डेटा तो कहता है जाके लपक लेना चाहिए। लेकिन हाँ, लपक के कल दूसरे दिन पैसा बन जाएगा ऐसा नहीं होता है। तो ये सब इंश्योरेंस कंपनीज़ का अपना-अपना एबिलिटी, कैपेबिलिटी है, यूएसपी है और उसके बेसिस पे इनके पास लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी बहुत है मुझे लगता है।